अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है जी। आज हम पढ़ेंगे उर्दू हरूफ तहज्जी और इनके साथ इनकी आवाज़ें भी पढ़ेंगे। आवाज़ें हम स्टार्ट से पढ़ेंगे। उर्दू हरूफ जो है वो टोटल 58 है, 58 है। कितने? 58 हरूफ तहज्जी हैं, 58। ठीक है, उनको हमने पढ़ना है। पढ़ने के बाद उनकी आवाज़ें सीखनी है। जब आप आवाज़ें सीख लेंगे उसके बाद ये होता है कि आपके लिए आसानी होती है कि उर्दू को कैसे पढ़ा जाए, रीडिंग कैसे की जाए, अल्फाज कैसे बनते हैं, मुश्किल अल्फाज को कैसे पढ़ा जाता है, वो आज हम ये तरीका सीखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो लेसन है आप सारे सीरियल में देखेंगे, तरतीब से देखेंगे और समझेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी जो उर्दू रीडिंग है वो बेहतर हो जाएगी। तैयार है? उर्दू हरूफ का जो पहला लेटर है वो है अलिफ। क्या है? अलिफ। कौन सा लेटर? अलिफ। अलिफ उर्दू हरूफ का जो पहला लेटर है वो है अलिफ। क्या है? अलिफ। क्या है? अलिफ। अलिफ की जो आवाज है आ। शाबाश। क्या आवाज है अलिफ की? आ। तो इसको अगर आप देखना चाहते, सुनना चाहते, जैसे हम पढ़ते हैं अब्बा, अब्बा। देखिए अलिफ की आवाज पहले भी है और आखिर में भी है। ठीक है, बा, बा। बाबा में जो है आखिर में जो अलिफ है उसकी आवाज आ। जैसे अलिफ अंगूर आ, अलिफ अंगूर आ। यानी कि ये जो अलिफ है उसकी आवाज जो है आ। क्या है? आगे हम दूसरा लेटर हरूफ तहज्जी का पढ़ेंगे। ये अलिफ है, इसके ऊपर मद है। अलिफ, अलिफ मद आ। इसकी जो आवाज है दो अलिफ के बराबर है। अलिफ की आवाज क्या है? नहीं, वो तो अलिफ मद आ की है। तो अलिफ की आवाज आ, मद की आवाज, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। इसको क्या करते हैं? थोड़ा बड़ा करते हैं, ऐसे आ, आ, आम। ठीक है। अब इसके बाद जैसे में एक और जैसे आम है, इसमें जो अलिफ की आवाज है वो अलिफ मद आ की आवाज दो अलिफ के बराबर है। जैसे अलिफ का आ, दो। इसके बाद जो लेटर है, जैसे मैं आपको फ्लैश कार्ड भी मेरे पास पड़े हुए हैं, सारे तरतीब से मैंने रखे हुए हैं, ये फ्लैश कार्ड है। तो ये जो अभी कौन सा लेटर है? अलिफ मद आ। ये इसकी पहचान आपको आनी चाहिए कि अलिफ मद आ लिखते कैसे। इसके लिए स्काई राइटिंग भी कर सकते हैं आप। ऐसे अलिफ ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे मद ऐसे कर सकते हैं। आप हवा में भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो लेटर आता है वो आप देख रहे हैं, ये दो लेटर हो गए। ये इस लेटर, ये जो हर्फ है, हर्फ जो है वो भे। क्या है? भे। अब बे से जो आप अपनी किताबों में पढ़ते हैं, बे बिल्ली ब, बे बिल्ली ब। जैसे आप समझने की कोशिश करें कि जैसे हमने अलिफ की आवाज पढ़ी, आपको समझ आ गई है? अलिफ पद्दा की आवाज दो अलिफ के बराबर है। और ये जो बे है, इसको आप ये देखें बे। ठीक है, इसकी आवाज है ब, ब। जैसे बे बिल्ली ब, बे
बिल्ली ब। अब इसके बाद मैंने कहा है कि अब हम पढ़ेंगे 4 हरूफ। 4 हरूफ का है 5 का है 4, बिल्कुल 4 हरूफ पढ़ेंगे। आगे चौथा जो हरूफ है वो है पे। क्या पे? क्या? अब ये बाकी जो हमने हरूफ पढ़े, पे की आवाज है प। जैसे बिल्ली हमने ये इसके साथ पढ़ा है, ठीक है, इसका जो लफ्ज कलीदी ये जो लफ्ज बनाया है बे से, इसी तरह हम पे को ऐसे स्काई राइटिंग ऐसे करनी है, इसके नीचे 3 नुक्ते, इसकी आवाज पे पंखा प। अब ये जो 4 हरूफ हमने पढ़े हैं, अब इनके आपने क्या करना है, वो ऐसे करना है, इनको आपको पता होना चाहिए कि हमने जो देखते हैं, ये मैं तरतीब देने लगा हूँ, ये मेरे ख्याल में ये तरतीब होगी। अब इनको हम थोड़ी सी दोहराई करते हैं। अलिफ अलिफ बाद आ बे पे। हाँ ठीक है। अब हम इनकी आवाजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, इनकी आवाजें पढ़ेंगे। ये जो आवाजें होती हैं बहुत जरूरी होती हैं, आगे आपको बताएंगे कि कैसे फोनिक्स के जरिए कैसे पढ़ा जाता है। आगे जो है आवाजें हम पढ़ेंगे, इसकी आवाज पढ़नी है सिर्फ आपने। आ ब ब प। जैसे अगर इनको समझना हो तो जैसे अब्बा, आम, जब, आप। जैसे अब इनकी आवाजें, अलिफ की आवाज आ ब प। अच्छा, प किसकी आवाज है? पे की आवाज है।